अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इर्तदा हबीबहू फिल अर्दी वस्समा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा वल मुज्तबा वल मुर्तज़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा व औलियाई उम्मतिहि व उलमाई मिल्लतिहि बररतित तुक़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम बिलिसानिन नबिय्यिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन। व क़ाल अलैहिस्सलाम उत्लुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र अल इल्मु नूर। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन 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 इला गैरिन निहाया। तेरे दर का आसरा है, तेरे दर से लो लगी है। या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तेरे दर का आसरा है, तेरे दर से लो लगी है। हो करम शहे मदीना, तेरे पास क्या कमी है। हो करम शहे मदीना, तेरे पास क्या कमी है। और तेरे दर का मैं गदा हूँ, तेरा दर बड़ा सखी है। या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तेरे दर का मैं गदा हूँ, तेरा दर बड़ा सखी है। मेरी खाली झोली भर दे, तेरे पास क्या कमी है। मेरी खाली झोली भर दे, तेरे पास क्या कमी है। वो तेरा नाम पाक आका है, शहद से ज्यादा मीठा। तेरा नाम पाक आका है, शहद से ज्यादा मीठा। मेरे लब पे जब भी आया, मुझे चाशनी मिली है। मेरे लब पे जब भी आया, मुझे चाशनी मिली है। और अक़ीदत का शेर कि ए नकीरों लौट जाओ, ए नकीरों लौट जाओ। ये सवाल मुझसे कैसा, मैं ग़ुलामे मुस्तफ़ा हूँ, मेरे लब पे या नबी है। मैं ग़ुलामे मुस्तफ़ा हूँ, मेरे लब पे या नबी है। बिरादराने मिल्लते इस्लामिया के गुयूर मुसलमानों, औलियाए किराम से अक़ीदत रखने वालों, आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आक़ाए दो जहां, सरवरे कौनो मकां, फ़ख्रे रसूला, इमामुल अंबिया,
अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में दुरूद शरीफ का हदिया और तोहफा पेश करने की सआदतें हासिल करें। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कमर बांधे हुए चलने को यहाँ सब यार बैठे हैं। कमर बांधे हुए चलने को यहाँ सब यार बैठे हैं। बहुत आगे गए बाकी जो हैं तैयार बैठे हैं। काफी देर से आज के इस मुबारक शब में आमदे रसूल की निस्बत से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये प्रोग्राम जानदार, शानदार और पूरी कामयाबी के साथ अपने सफर पर रवा और दवा है। मुझसे पेशतर कई खुतबा ने अपने अपने उन्वान और मौजू के मुताबिक आपके सामने गुफ्तगू पेश किया। यूं तो ये शब्द ऐसी है कि जिसमें खुसूसियत के साथ मिलादे मुस्तफ़ा का जिक्र हो, आमदे मुस्तफ़ा का जिक्र हो, लेकिन चूंकि कई एक उलमाए किराम होने की वजह से कई एक खुतबा की तकरीर होने की वजह से ये मुनासिब समझा गया कि हर खतीब से अलग अलग मौजू पे गुफ्तगू कराई जाए। इसीलिए किसी को नमाज के ताल्लुक से मौजू बताया गया, किसी को इल्म की अहमियत और इफादियत पर गुफ्तगू करने के लिए मुंतखब किया गया, तो किसी को अखलाक़े रसूल पे गुफ्तगू करने के लिए और खुसूसियत के साथ आमदे रसूल से मुताल्लिक, विलादते रसूल से मुताल्लिक जो गुफ्तगू होगी वो खतीब हिंदुस्तान हजरते अल्लामा मौलाना हाफिज वकारी मुफ्ती निहाल अख्तर कादरी साहब इंशाअल्लाह कुछ देर में वो भी रौनक स्टेज हो जाएंगे और खुसूसी खिताब जो आज का है वो आपको उन्हीं से समाअत फरमाना है। बस ये कह लीजिए कि उनकी गाड़ी जो है वो एकदम इत्मीनान और सुकून के साथ सफर कर सके, उसके लिए हम लोग लीक बना रहे हैं ताकि आपकी जहन साजी हुई रहे और हजरत की गुफ्तगू का एक एक जुमला जो है वो आपके दिलों पर नक्श करता जाए। इस जलसे की जो सदारत फरमा रहे हैं हजरत अल्लामा मौलाना कमरुद्दीन रज़वी साहब और इसकी निजामत आपकी इसी धरती के सपूत हजरत मौलाना सलाहुद्दीन साहब और बाकी नकाबत वगैरह तो आप सुन ही रहे हैं।
आप लोगों ने इतने बड़े प्रोग्राम करने का हौसला किया। मैं आपके इस जज्बे को सलाम करता हूं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं कि मौला इसे कबूलियत अता फरमाए। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है और एक हदीस पढ़ी, जो तो बहुत सारी हदीसें हैं, सबसे मशहूर हदीस है तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, कि इल्म दीन का हासिल करना ये हर मुसलमान मर्द और औरत पर क्या है, फर्ज है। कितना इल्म का हासिल करना फर्ज है, इतना कि जिससे वो जायज़ो नाजायज, हराम और हलाल इस पर बाखबर हो सके, नमाज और तहारत इसके मसाइल से वो वाकिफ हो सके। इस कदर इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। ये तो फर्जियत की बात है, लेकिन इंसान को अगर अजमत हासिल होती है तो वो भी इल्म की बुनियाद पर ही होती है। हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम को जो फरिश्तों पर अजमत अल्लाह ने अता फरमाई, उसकी भी जाहिरी वजह यही थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इल्म जो है फरिश्तों से ज्यादा था। पता ये चला कि इंसान की बुजुर्गी, उसकी अजमत, उसकी सरफराजी, उसकी सरबुलंदी, उसकी इज्जत और शोहरत के लिए अगर कोई महवर है, अगर कोई मरकज है, अगर कोई जरिया है, अगर कोई सबब है तो वो इल्म है। इल्म से ही इंसान बड़ा होता है, जुब्बो दस्तार से बड़ा नहीं होता। इल्म से ही इंसान को अशरफियत भी मिलती है और अफजलियत भी मिलती है। इल्म ही एक ऐसी चीज है कि जो इंसान के अंदर अच्छे अखलाक भी पैदा करती है, अच्छी तहजीब भी पैदा करती है और साथ ही साथ खुदा की परस्तिश, इबादत और रियाजत का जज्बा भी पैदा करती है। ये इल्म से ही होता है। अब यहां पर लगे हाथ, एक और बात भी आप सुन ही लें कि इल्म कहते किसे हैं। इल्म उसे कहते हैं कि जिससे खुदा की मारिफत हासिल हो। इल्म उसे कहते हैं जिससे खुदा की मारिफत हासिल हो। अब इससे दुनियावी इल्म निकल गया, क्योंकि दुनियावी इल्म के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो खुदा की मारिफत अता कर सके। हाँ, खुदा से दूर तो कर सकता है। इसीलिए अहले इल्म ने इसे दो हिस्सों में तकसीम किया। दुनियावी इल्म जो है, जो तकरीब फहम के लिए बोला तो इल्म जाता है, लेकिन वो इल्म नहीं बल्कि फन है। और फन उसे कहते हैं कि जिसे दुनिया हासिल करने के लिए सीखा जाए। आप इंग्लिश पढ़ो, हिंदी पढ़ो, मैथमेटिक्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, रियाजी पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो,
सोशोलॉजी पढ़ो, जितनी लॉजी पढ़ो, इसका मकसद क्या है? पैसे कमाना। मकसद क्या है? पैसे कमाना। इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ के इंसान मास्टर बनेगा, पैसे कमाएगा, इंजीनियर बनेगा, पैसे कमाएगा, कलेक्टर बनेगा, पैसे कमाएगा, बैरिस्टर बनेगा, पैसे कमाएगा, डीएम बनेगा, पैसे कमाएगा, एसपी बनेगा, पैसे कमाएगा। ये सब में दुनियादारी है कि नहीं है? यकीनन है। सिर्फ एक इल्म ऐसा है जिसे इल्म दीन कहते हैं कि जिससे दुनिया भी हासिल होती है और आखिरत भी हासिल होती है, अल्लाह की मारिफत। ये इल्म दीन के अंदर है। और इल्म की अहमियत को जब आप देखेंगे तो हमारा इस्लाम इल्म के ताल्लुक से क्या कहता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनकी आमद के मौके से, विलादत पास सआदत के मौके से हम लोग बैठे हैं, जश्न मना रहे हैं। ये इस बात का हक है, ये इस बात का हक है कि जश्न मनाया जाए। समझने की जरूरत है। मैंने जब सूरह बलद की शुरू की 3 आयतों को पढ़ा जिसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। अल्लाह ताला ने इसके अंदर शहर मक्का की कसम फरमाया और वजह क्या बताई? व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ए महबूब आप उसमें हो। व वालिद, यानी नबी से शहर मक्का की निस्बत हो जाए तो अल्लाह उसकी कसम फरमाए, और नबी के जो वालिद हैं अल्लाह ताला नबी के वालिद की भी कसम फरमा रहा है। जिन जिन चीजों को नबी से निस्बत होती चली जाए वो मुअज़्ज़म होती चली जाती है। वो मदीना जिसका नाम कभी यसरब था, बीमारियों का कदम मुस्तफा से निस्बत हुई तो मदीना नाम पड़ गया, शिफाओं का घर, शिफा खान। बढ़ते चले जाए, पता चलता चला जाए। जश्न ईद मिलादुन नबी, एक ईद जुमा का दिन भी है, एक ईद जुमा का दिन भी है हफ्ते का। जानते क्यों है ये? इसलिए कि उसी दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का दिन जुमा है। जुमा को तख्लीक आदम हुई, इसलिए जुमा को तमाम दिनों का सरदार बना दिया गया। जुमा को हफ्ते की ईद बना दिया गया। जिस दिन हजरत आदम की तख्लीक हो तो वो दिन ईद बन जाए, और जिस दिन इमामुल अंबिया की तख्लीक हो तो क्या वो ईद नहीं बनेगा? यकीनन बनेगा। ये और बात है कि वो जो ईद है जिसे ईद उल फितर कहते हैं, वो जो ईद है जिसे ईद उल ज़ुहा यानी बकरीद कहते हैं, ये ईद वाजिब है। बकिया ये ईद मोहब्बत है, ये ईद उल्फत, ये ईद अज़मत है, ये ईद मोहब्बत है। इस दिन खुशियां मनाई जाती। ईद का माना ही होता है खुशी। बहरहाल तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हुई और सबसे पहले जो अल्लाह का पैगाम अल्लाह के महबूब के पास
हजरत जिब्रील अमीन लेकर आए। आयत बहुत मशहूर है, सूरह इक़रा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या इरशाद फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम। सबसे पहली आयत जो नाजिल हो रही है, अल्लाह उसमें इल्म का तज़किरा फरमा रहा है, इल्म का बयान फरमा रहा है। पता क्या चला कि इल्म, किसी शायर ने कहा है कि इंसानियत का दर्स पढ़ा देती है तालीम। इंसानियत का दर्स पढ़ा देती है तालीम, और इंसान को इंसान बना देती है तालीम। इंसान को इंसान बना देती है तालीम। अगर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जानवर और इंसान में फर्क पैदा करने वाली कोई चीज अगर है तो उसे भी इल्म ही कहा जाता है। जानवर और इंसान में फर्क पैदा करने वाली अगर कोई चीज है तो उसे भी इल्म कहा जाता है। आज दुनिया ने नारा दिया है कि आधे पेट खाएंगे बच्चे को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे बच्चे को पढ़ाएंगे। ये नारा दुनिया में आज लग रहा है, लेकिन आज से तकरीबन 1400 साल पहले ही मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया था कि तुम इल्म हासिल करो। अगर तुम्हें चीन जाना पड़े तुम इल्म हासिल करो, मां की गोद से लेकर के कब्र। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम इल्म की अहमियत को समझें, अपने बच्चों को ज़ेवरे तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करें ताकि वो अपनी जिंदगी को समझ सके, आपकी अजमतों को समझ सके, वालिदैन के हुकूक को समझ सके, पड़ोसियों के हुकूक को समझ सके, बड़ों का अदब करने का तरीका उसे आ जाए, छोटों पर शफकत करने का अंदाज उसे हासिल हो जाए। ये सब कहां से होगा? इल्म से होगा, इल्म से होगा। और इल्म तो ऐसी शय है कि हदीस पाक के अंदर आया कि जो बच्चा, जो इंसान तालिबे इल्म बन जाता है, जो इंसान तालिबे इल्म बन जाता है तो अल्लाह दरिया की मछली को हुक्म देता है और दरिया की मछलियां उस तालिबे इल्म के लिए दुआए मगफिरत में लगी रहती है। ये हुसूल इल्म का मामला है, ये हुसूल इल्म का मकाम है, ये इल्म हासिल करने वाले का मकाम है कि वो इल्म हासिल करने में लगाए और अल्लाह दरिया की मछलियों से उसके लिए मगफिरत की दुआएं करवा रहा है। यहीं तक बस नहीं, अगर एक बाशऊर सुलझा हुआ तालिबे इल्म से मुराद इल्म दीन का तालिब इल्म से मुराद इल्म दीन का तालिब, वो जिस गली जिस कूचे से गुजरता है तो अल्लाह फरिश्ते को हुक्म देता है कि इसके कदमों के नीचे तुम अपना पर बिछाते चलो, कहीं इसे कोई तकलीफ ना पहुंच जाए। ये सब दर्जे कहां से हासिल होते? इल्म से। एक वाकया बड़ा मशहूर है कि एक शख्स था, बड़ा गुनहगार था, बड़ा खताकार था, बड़ा बदकार था। यूं समझ ले कि दुनिया में कोई ऐसी बुराई ही न थी जो उसने ना किया हो। लेकिन आखिर सबको एक दिन जाना है, मरजुल मौत में मुब्तला हुआ। और जब मरजुल मौत में मुब्तला हुआ तो उसकी जो अहलिया थी, उसकी बीवी, वो हमल से थी, उसके पेट में जो है बच्चा परवरिश पा रहा था।
उस शख्स ने अपनी बीवी को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि देखो मैं बहुत गुनहगार हूं, मुझे नहीं याद आता कि हमने दुनिया में कोई नेक अमल भी किया है। मैं जानता हूं कि मेरे साथ बहुत बुरा सलूक होने वाला है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुझे एक आखिरी वसीयत करूं। कहा कहिए। कहा देखो तुम्हारे पेट में जो मेरा नुत्फा परवरिश पा रहा है, अगर अल्लाह उसे बेटे की शक्ल में दुनिया में जाहिर करे तो मेरी एक बात मान लेना, मेरी एक वसीयत पर अमल कर लेना कि इसे दीन की तालीम, कुरान की तालीम जरूर सिखाना। बीवी ने कहा इंशाअल्लाह। कुछ दिनों के बाद उसका इंतकाल हो गया। हदीस पाक के अंदर रिवायत में कि जब उसका इंतकाल हुआ तो चूंकि वो था गुनहगार, खताकार, जैसे ही कब्र की आगोश में डाला गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि ए फरिश्तों, इस शख्स के ऊपर सुबह क़यामत तक के लिए अज़ाब कब्र मुसल्लत कर दो। अल्लाह। और उसके ऊपर अज़ाब कब्र मुसल्लत हो गया। वो अज़ाब कब्र में मुसलसल लगा है। आखिर एक दिन अल्लाह की रहमत को जोश आ ही गया और उस शख्स की बीवी के पेट में जो बच्चा परवरिश पा रहा था, रिवायत बताती है कि अल्लाह ने उसे बेटे की शक्ल में दुनिया में जाहिर करवाया। और जब बच्चा चलने फिरने के काबिल हुआ तो उसे पढ़ने के लिए भेज दिया। और जब पढ़ने के लिए गया तो पढ़ाने वाले उस्ताद का जो तरीका होता है, सबसे पहले वो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ाते हैं। चाहे बच्चा उसे सही से अदा कर पाए या न कर पाए, चाहे तोड़ तोड़ के पढ़ाना क्यों ना पड़े, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ऐसे भी सिखाते हैं लोग। और उसके बाद फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। इधर बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और उधर अल्लाह की रहमत को जोश आया। उन फरिश्तों को जो उसके ऊपर अज़ाब कब्र मुसल्लत किए हुए थे, उसके बाप के ऊपर हुक्म होता है, फरिश्तों इसके ऊपर से अज़ाब कब्र हटा दो, इसके ऊपर से अज़ाब कब्र हटा दो। फरिश्ते ने अर्ज किया, मौला तूने तो सुबह क़यामत तक इसके ऊपर अज़ाब कब्र को मुसल्लत रखने के लिए कहा था, तेरे हुक्म में ये तब्दीली कैसे आ गई, तेरा हुक्म कैसे बदल गया? मौला बात समझ में नहीं आती। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, रिवायत बताती है, ए फरिश्तों हुक्म तो मेरा तब भी था और अब भी है, लेकिन ये शख्स जब दुनिया से आया था तो इसने अपनी बीवी के शिकम में अपनी एक अमानत छोड़ी थी, जो आज बच्चा जो बेटे की शक्ल में वसूल इल्म के लिए निकला है, और वो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ रहा है, यानी मुझे याद कर रहा है, तो रहमान के साथ याद कर रहा है, रहीम के साथ याद कर रहा है, वो मुझे रहम फरमाने वाला कह रहा है, वो मुझे मेहरबानी करने वाला कह रहा है। ए फरिश्ते, मेरी गैरते रहमानी को या गैरते रहीमी को ये गवारा नहीं कि जिसका बेटा मुझे जमीन पर रहमान कह रहा हो, रहीम कह रहा हो, मैं उसके बाप के ऊपर कब्र में कहार बना रहूं और जब्बार बना रहूं, बल्कि मेरी रहीमी और करीमी का सदका ये है कि उसे बख्श दिया जाए, उसे माफ। अब सोचिए, अभी फातिहा नहीं दिया जाके कब्र पर, अभी दुआ नहीं किया, वालिदैन के लिए पढ़ने के लिए निकला और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और बाप को ये इनाम हासिल हो गया। तो अगर कोई बेटा किसी का हाफिज कुरान बन जाए, अगर किसी का कोई बेटा आलिमे दीन बन जाए, तो आलिमे दीन का मकाम तो अपनी जगह,
हदीस पाक के अंदर फरमाया गया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जो होते हैं वो नबी के इल्म के वारिस। हाफिजों के ताल्लुक से आया कि वो जन्नत में जितनी दूर तक कुरान पाक की तिलावत करते बढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा। जहां पर जाकर वन्नास की सीन खत्म होगी, अल्लाह फरमाएगा सब तेरा, सब तेरा। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जिसका बेटा हाफिज कुरान होगा तो हाफिज कुरान के वालिदैन के सर पे ऐसा ताज रखा जाएगा कि दुनिया की किसी आंख ने उससे पहले ऐसा ताज न देखा होगा। पाप का इनाम। पता क्या चला कि हमें इल्म दीन से मोहब्बत करना चाहिए। अगर हमने इल्म दीन हासिल नहीं किया तो जो हुसूल इल्म दीन में लगा है उसकी राहों को हमें आसान करना चाहिए, उसकी मंजिलों की राह को हमें आसान करना चाहिए। ये कैसे होगा? अगर हम देख रहे हैं कि हमारे समाज का बच्चा इल्म से रग़बत रख रहा है तो उसको तालीम हासिल करने की जगह का इंतजाम करके हम दें, उसके खाने पीने का इंतजाम करके हम दें, उसके रहने सहने का इंतजाम करके हम दें। और मेरे दोस्तों जानते हैं आज जितने लोग भी मदारिस का ताउन करते हैं, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की मदद करते हैं, अगर कल को वो हाफिज कुरान बन गया, आलिम दीन बन गया तो वो उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक कि अपने एक एक मुआविनीन को, एक एक मददगार को, चाहे वो 5 रुपए से मदद किया हो, 10 रुपए से मदद किया हो, एक एक का हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाएगा। कहेगा मौला इसने दुनिया में मेरे हुसूल इल्म में मेरी इस अंदाज में मदद किया था, पहले इसे जन्नत में डाल तब मैं जाऊंगा, पहले उसे जन्नत में डाल तब मैं जाऊंगा, पहले इसे जन्नत में डाल तब मैं जाऊंगा। यहाँ तक कि एक एक शख्स को जिसने भी जिस अंदाज में उसकी मदद किया होगा सबको जन्नत में पहुंचवा देगा और उसके बाद ये इल्म वाला जन्नत में जाएगा। लिहाजा हमें इल्म दोस्त बनना चाहिए। इल्म दोस्त। एक वाक़या सुनाता हूँ इबरत के लायक। बादशाह का एक दरबार, वहां लोग बैठे थे और बहुत सारे जो है वहां उलमा भी थे, अपने आप को मुफ्ती समझने वाले भी थे। और गुफ्तगू चल रही थी, एक मसला जो है उलझा हुआ, उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। उसी आलम में जो है एक दरवेश, फकीर कहते हैं ना, दरवेश, अल्लाह वाला, वो जो है वहां पहुंच गए और उसके कपड़े लत्तों से ये पता चल रहा था कि ये कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, बहुत ऊंची शान वाला नहीं है, छोटे मोटे तबके का आदमी है। तो जब वो वहां जाकर के बैठ गया तो लोगों ने उसे नफरत की निगाह से देखा, अच्छा नहीं समझा। बड़े बड़े जो आमायदीन मिल्लत बैठे थे और उसको डांट करके पीछे हटा दिया, जहां चप्पल जूते रखे थे वहां बिठा दिया किनारे में। नागवार तो उसे भी गुजरा, लेकिन वहां जाकर बैठ गया। अब यहां मंथन चल रहा है, मसला सुलझाने की कोशिश हो रही है, एक से एक इल्म वाले वहां बैठे हैं, लेकिन मसला सुलझ नहीं रहा है। आपस में इतना इख्तिलाफ हो गया कि लोग शोर शराबा करने लगे, चीखों पुकार करने लगे, नसें फूलने लगी, मुंह से झाग निकलने लगे। जब उस दरवेश से नहीं देखा गया तो कहा अगर इजाजत हो तो आपकी इस बहस में मैं भी हिस्सा ले लूं, शायद मेरे पास कुछ जवाब है इसका, आप लोगों को समझ में आ जाए। बादशाह ने कहा इसे आगे लाओ। आगे बुलाया, सामने बिठाया,
उसका कहा बयान करो क्या जवाब है। तारीख बताती है कि अपने इल्मी नुक्ते नजर से कुरान हदीस और फिक़ह की रोशनी में उस दरवेश ने ऐसा मुदल्लल जवाब दिया कि सारा मजमा सकते में रह गया। बादशाह उठकर खड़ा हो गया, अपने सर से ताज उतारा और उस दरवेश के सर पे सजा दिया। का इस ताज का असली हकदार मैं नहीं बल्कि आप हो, इसलिए कि ताज उसके सर पर होता है जो इल्म का ताजदार होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ताज उसके सर पर होता है जो इल्म का ताजदार होता है। लेकिन उस दरवेश ने कहा मैं ऐसे ताज को कबूल नहीं करता कि जिस ताज के पहन लेने से मेरे अंदर रौनक आ जाए, मेरे अंदर घमंड आ जाए, मेरे अंदर गुरूर आ जाए, मेरे अंदर तकब्बुर आ जाए, मेरे अंदर बड़प्पन का एहसास आ जाए। ऐसे ताज को मैं कभी पसंद नहीं करता। इस ताज को तुम ही रखो, तुम्हें ही मुबारक हो। और याद रखो कि सर बड़ा होने से इंसान बड़ा नहीं हो जाता, ताज पहन लेने से इंसान बड़ा नहीं हो जाता, जुब्बा पहन लेने से इंसान बड़ा नहीं हो जाता। इंसान अगर बड़ा होता है तो अपने इल्म की बुनियाद पर बड़ा होता है। वो जानते हैं वो दरवेश कौन था? उसी दरवेश का नाम हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह है, जो गुलसिता और बोस्ता जैसी फारसी की ज़ख़ीम किताबों के मुसन्निफ़ हैं। इतना इल्म होने के बावजूद भी आपके अंदर कोई घमंड नहीं था, कोई तकब्बुर नहीं था। आपने खुद ही गुलसिता के 8वां बाब में फारसी का एक शेर लिखा है, इल्म चंदा के बेशतर खानी जो अमल दर तुनिस्त नादान। इल्म जितना भी पढ़ लो, अगर तुम्हारे अंदर उस इल्म के मुताबिक अमल नहीं तो वो बेकार है, बेकार है। इसलिए इल्म को अगर कामयाब बनाना है तो हासिल किए गए इल्म के मुताबिक अपनी जिंदगी में रोशनी पैदा करना होगा, अपनी जिंदगी में नूर पैदा करना होगा। या इल्म तो सब हासिल कर लेता है, लेकिन उसके मुताबिक जिंदगी है या नहीं, इसे देखना होगा। इसी तरह से आए आप हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला हुजूर के चचा है ना। हुजूर सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत हुए हैं तो उस वक्त वो नौजवान थे। उस वक्त क्या थे? नौजवान थे, लेकिन इल्म की एक लगन थी। एक सहाबी थे, उन्होंने अपना साथियों से बनाया। बनाने के बाद क्या कि चलो हम लोग इल्म हासिल करते हैं। उस टाइम में कोई दारुल, उस टाइम में कोई जामिया थोड़ी, उस टाइम में कोई मदरसा थोड़ी, फिर इल्म कैसे हासिल? तो आप जो है जहां जहां से खबर मिलती कि फला शख्स के पास रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, तो आप वहां चले जाते हैं। जिसको अपना साथी बनाया, तो उन्होंने क्या कहा कि क्या आप ये समझते हो कि इतने अकाबिरीन सहाबा की मौजूदगी में लोग आपको अहमियत देंगे? क्या नहीं, मैं ये समझता तो नहीं हूँ, लेकिन इल्म हासिल करना चाहता हूँ। क्या फिर आप जाओ टहलो घूमो। वो नहीं गए साथ, और आप जो है घूमने टहलने निकल गए। जिस शख्स के ताल्लुक से भी खबर मिलती आप उनके वहां पहुंच जाते हैं। बहुत सारे सहाबा तो ऐसे मिले कि जिन्होंने ये कहा कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इतने करीबी हैं, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की?
आप मुझे खबर कर दिया होता, मैं ये हदीस लेकर आपके पास पहुंच जाता, तो आपका जवाब ये था कि प्यासा मैं था, इल्म मुझे चाहिए था, लिहाजा इल्म की तलाश मुझे थी, लिहाजा मुझ पर वाजिब था कि मैं आपके पास पहुंच करके इल्म हासिल करूं। निस्बत की अजमत को आपने नहीं दिखाया कि मेरी रसूल से क्या निस्बत है, मेरा रसूल से क्या कुर्ब। मैं इल्म क्या मुतलाशी था, मुझ पर वाजिब था कि मैं आप तक पहुंचूं। हदीसें लेते थे। आखिर एक जमाना आया कि जब धीरे 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 अकाबिरीन सहाबा जब मौजूद नहीं थे, उस वक्त आप ही की एक जात थी कि जिससे तमाम के तमाम लोग इल्म का फैज हासिल कर रहे थे, रसूलुल्लाह की हदीस हासिल कर रहे थे। तो वो सहाबी का जब सामना हुआ तो आपने कहा कि आप बड़े अक्लमंद और दानिशमंद निकले और मैं ही पीछे रह गया। आप उस रास्ते पर चल करके आज लोगों के लिए मरकज़े अकीदत बन गए हो, हुसूल इल्म का सबब बन गए हो, लेकिन मैं उस दिन पीछे हटा तो आज भी पीछे रह गया। बातें बहुत सारी हैं, जरूरत इस बात की है कि हमारे अंदर इल्म आए, ताकि जिससे हम अपने दीन की अज़मत को पहचानें, इस्लाम की हक़ानियत को जाने, इस्लाम की अज़मत को जाने, खुदा की मारिफत हासिल हो, इबादत की लज्जतें हासिल हो, तिलावत का शौक पैदा हो। और ये अब तो बूढ़े सूढ़े लोग क्या इल्म हासिल करेंगे, तो कम से कम बच्चों के लिए तो हम फिक्रमंद हो। अब तो हमारी जो बची है 50-60 साल गुजर जाने के बाद जैसे तैसे गुजर जाएगी, लेकिन कम से कम हमारी नस्लों में तो इल्म आ जाए, हमारी नस्लें हमारी तरह तो न रह जाए। उसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए, कुर्बानी देना चाहिए। जब तक कुर्बानी नहीं देंगे कामयाबी नहीं मिलेगी। मजहब इस्लाम कुर्बानी चाहता है, माल की कुर्बानी चाहता है, माल की जरूरत कुर्बानी की जरूरत पड़े माल की कुर्बानी, जमीन और जायदाद की कुर्बानी की जरूरत पड़े जमीन और जायदाद की कुर्बानी कीजिए। जब जान की कुर्बानी की जरूरत पड़े तो उसको भी हथेली पे लेके हाजिर रहिए। कुर्बानी अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है कि जिसने क्या किया, कुरान सिखाया। किसको सिखाया? अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को। मेरे मिल्लत के मुसलमानों, इल्म दोस्त बनिए। बस एक आखिरी हदीस सुना देता हूँ, अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। हदीस पाक के अंदर आया, 5 में से 4 बनना, 5वां न बनना, 4 बनना, 5वां न बनना। 5वां बनोगे तो हिलाक हो जाओगे, 5वां बनोगे तो हिलाक हो जाओगे, 5वां बनोगे तो तबाह हो जाओगे, 5वां बनोगे तो बर्बाद हो जाओगे। 4 बनना, क्या 4 है? अगर अल्लाह तौफीक दे तो आलिम बनना, अगर अल्लाह तौफीक दे तो आलिम बनना, नहीं आलिम बन सकते मुतअल्लिम बन जाना। क्या बन जाना? मुतअल्लिम बन जाना, सीखने वाला बन जाना। ये भी नहीं बन सके तो उलमा की सोहबत अख्तियार करने वाला बन जाना, उलमा की, साहिब इल्म की सोहबत अख्तियार करने वाला बन जाना। और या फिर उलमा से मोहब्बत करने वाला, उलमा से मोहब्बत करने वाला बन जाना। 5वां न बनना, क्या? उलमा से, आलिम से बुग़्ज़ रखने वाला मत बनना, कीना रखने वाला मत बनना, दुश्मनी रखने वाला मत बनना। अगर तुमने आलिम से कीना रखा, आलिम से बुग़्ज़ रखा, तो फिर तुम्हारी दुनिया भी तबाह हो जाएगी और आखिरत भी तबाह हो जाएगी।
अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।